नमस्कार, मैं अनुज कुमार। साथियों, आप जो लोग मेरे पीछे देख पा रहे हैं वो समाज का एक ऐसा हिस्सा है जिसको हर जगह से ठुकराया जा रहा है। चाहे आज वो एक सरकारी जॉब करता हो, चाहे आज वो एक प्राइवेट जॉब करता हो। देश का हर वो नौजवान या देश का हर वो बुजुर्ग जो कि आज पेंशन ले पा रहा है। देश का नौजवान जो आज जॉब करता है वो अपने भविष्य को लेकर चिंतित है कि हमारा जो आने वाला समय है वो क्या होने वाला है। हमारा आज का गुजर बसर सही तरीके से नहीं चल पा रहा है तो हम अपने बच्चों का भविष्य आखिर कैसे सुधार सकते हैं। मैं आज जिस विषय में बात करने वाला हूं वो है पुरानी पेंशन योजना के साथ साथ उन सभी मुद्दों को उठाने वाला हूं जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देगा। इस देश के अंदर जितनी कर्मचारियों की स्थिति गिरी हुई है उतनी किसी की भी नहीं गिरी हुई। एक खबर बड़ी स्पेशल है, आप सभी को सुनना और जानना जरूरी है। आपसे मेरी विनती है कि आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें क्योंकि एक एक वीडियो आपके लिए इस चैनल पर बड़ी स्पेशल होती है। लेकिन हम बात करते हैं कर्मचारियों के बारे में। अब एक खबर जो है आप सभी के लिए स्पेशल हो सकती है। प्राइवेट कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है कि ईपीएफओ ने मासिक पेंशन बढ़ाने का ऐलान किया। प्राइवेट एम्प्लॉइज मिनिमम मंथली पेंशन इंक्रीज करने का वादा किया है। प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण घोषणा की है जिसमें मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का प्रस्ताव रखा गया है। यह कदम लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए राहत भरी बात हो सकती है जो लंबे समय से पेंशन राशि में वृद्धि की मांग करते आ रहे हैं। नए प्रस्ताव के अनुसार ईपीएफओ ने न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को बढ़ाने का निर्णय तो लिया, लेकिन यह वृद्धि केवल वर्तमान पेंशन भोगियों को लाभान्वित करेगी बल्कि भविष्य में सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारियों के लिए भी फायदेमंद साबित होगी। आइए इस महत्वपूर्ण घोषणा के बारे में विस्तार से जानने का प्रयास करते हैं। ईपीएफओ पेंशन वृद्धि योजना एक प्रस्ताव है जिसके तहत एम्प्लॉइज पेंशन स्कीम यानी कि ईपीएस के अंतर्गत दी जाने वाली न्यूनतम मासिक पेंशन राशि को बढ़ाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य पेंशन भोगियों की आर्थिक स्थिति को मजबूत करना और उनके बेहतर जीवन स्तर को सुधारना है। वर्तमान में ईपीएस के तहत न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपए है जो कि 2014 से लागू है। हालांकि बढ़ती महंगाई और जीवन यापन की बढ़ती लागत को देखते हुए यह राशि अपर्याप्त मानी जा रही है। इसका कारण है कि ईपीएफओ ने इस राशि को बढ़ाने का निर्णय तो लिया। प्रस्ताव पेंशन वृद्धि की मुख्य बातें और विशेषताएं क्या है। न्यूनतम पेंशन में वृद्धि। ईपीएफओ ने प्रस्ताव दिया है कि न्यूनतम मासिक पेंशन को 1,000 रुपए से बढ़ाकर कम से कम 3,000 रुपए किया जाना चाहिए। लाभार्थियों की संख्या। इस वृद्धि से लगभग 65 लाख पेंशन भोगियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। वित्तीय प्रभाव क्या होगा। सरकार को इस योजना पर प्रति वर्ष लगभग 14,500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्चा लागू करना होगा। अगर हम लागू होने की तिथि के बारे में बात करते हैं तो योजना की शुरुआत की तिथि अभी घोषित नहीं की गई है, लेकिन इसे जल्द ही लागू किए जाने की उम्मीद है। पेंशन वृद्धि के लिए पात्रता और मानदंड। यह योजना का लाभ उठाने के लिए निम्न मानदंडों को पूरा करना आवश्यक है। ईपीएस के तहत पंजीकरण होना चाहिए। कम से कम 10 वर्ष की सेवा संपूर्ण की हो। 58 वर्ष की आयु पूरी कर ली हो और ईयरली रिटायरमेंट के मामले में अलग नियम लागू होगा। सक्रिय यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यानी कि यूएन नंबर आपके पास होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया क्या रहेगी। ईपीएफओ ने इस योजना के लिए एक सरल ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की घोषणा भी की है। ईपीएफओ की जो आधिकारिक है वेबसाइट है जो कि आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। आप वहां से भी जाकर इस योजना का लाभ और पात्रता चेक कर सकते हैं। फिर भी इसके कुछ स्टेप रहेंगे जो मैं आपको बता दूं कि पेंशन सेक्शन में अप्लाई फॉर पेंशन इंक्रीज पर क्लिक करना होगा। अपना यूएन और पासवर्ड दर्ज करना होगा। आवश्यक जानकारी भरें और दस्तावेज अपलोड करें। फॉर्म जमा करें और पावती यानी कि रसीद को जरूर डाउनलोड कर लें। इसमें आपका आधार कार्ड हुआ, पैन कार्ड हुआ और जो आपकी यूएन पासबुक है वो होगी और आपकी जो बैंक पासबुक है वो होगी। ये कुछ खास ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमेशा आपके पास मौजूद होने जरूरी हैं। पेंशन वृद्धि का प्रभाव भी बारे में बात करते हैं तो इस योजना के लागू होने से निम्न प्रभावों को देखने के लिए मिल सकता है। जीवन स्तर में भी सुधार हो सकता है। बढ़ी हुई पेंशन राशि से पेंशन भोगियों का जीवन स्तर सुधार जाएगा। आर्थिक सुरक्षा की बात करते हैं तो वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा प्रदान करेगी। क्रय शक्ति में भी वृद्धि होगी। पेंशन भोगियों की क्रय शक्ति बढ़ेगी जिससे अर्थव्यवस्था को भी गति मिलेगी। सामाजिक सुरक्षा। यह कदम सामाजिक सुरक्षा को मजबूत करने में मदद करेगा।
ईपीएफओ की कुछ भविष्य की योजनाएं हैं, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। ईपीएफओ में पेंशन वृद्धि योजना के साथ भविष्य में कुछ और सुधार देखने के लिए मिल सकता है। पेंशन फॉर्मूले में बदलाव करने के कारण वर्तमान पेंशन गणना फॉर्मूले में संशोधन की संभावना है। डिजिटल पेंशन वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटली बनाने की योजनाएं चल रही हैं। फ्लेक्सिबल पेंशन विकल्प क्या है? कर्मचारी को अपने पेंशन योजना चुनने का अतिरिक्त स्वतंत्रता मिलेगी। अक्सर ऐसे कुछ सवाल होते हैं जो कर्मचारियों द्वारा पूछे जाते हैं। उनके सवाल बड़े विचित्र होते हैं जो मेरे पास कमेंट्स लगातार आते हैं। उसमें से कुछ खास चुनिंदा कमेंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहूँ कि क्या यह वृद्धि सभी ईपीएस सदस्यों के लिए लागू होगी? बड़ा अहम सवाल है। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि यह वृद्धि सभी ईपीएस सदस्यों पर लागू होगी जो इसके लिए पात्र माने जाएंगे। दूसरा सवाल है कि क्या मौजूदा पेंशन भोगियों को कुछ करना होगा? तो इसके लिए एक सरल तरीका है कि आपको कुछ नहीं करना होगा। मौजूदा पेंशन भोगियों को स्वचालित रूप से बढ़ी हुई पेंशन मिल जाएगी। तीसरा सवाल है कि क्या ईयरली रिटायरमेंट लेने वालों को भी इसका लाभ मिलेगा? लेकिन इसका लाभ सभी को मिलेगा, लेकिन उनकी पेंशन राशि में कुछ कटौती हो सकती है। ये बात आप विचार करके रखना। चौथा सवाल है कि पेंशन वृद्धि कब से लागू होगी? ये बड़ा अहम सवाल है और सारे के सारे सवाल जो आप लोग करते हैं वो बड़े अहम ही होते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँ कि सरकार जल्द ही इसकी घोषणा करने वाली है और जब भी कोई नया अपडेट आएगा या आने वाला होगा, मैं उससे पहले ही आप लोगों को सूचित कर दूंगा कि अब ये नया अपडेट आप सभी के लिए आने वाला है। पांचवा सवाल था कि क्या भविष्य में और वृद्धि की संभावना है? तो इस पर एक सवाल निष्क्रिय निकलता है कि आर्थिक परिस्थितियों के अनुसार भविष्य में और वृद्धि की जा सकती है। कोई भी ऐसी योजना जो अभी भविष्य में आने वाली है, जो हमारा नया दौर चलने वाला है 2025 का, उसमें कुछ खास ऐसी चुनिंदा शर्तों के साथ बोल रहा हूं मैं, शर्तों के साथ कुछ लागू किया जा सकता है। लेकिन ईपीएफओ की यह नई योजना, पेंशन वृद्धि की जो योजना है, निश्चित रूप से लाखों कर्मचारी और पेंशन भोगियों के लिए एक बड़ी राहत भरी साबित हो सकती है। यह न केवल उनके जीवन स्तर में सुधार लाएगी बल्कि उनके वृद्धावस्था में बेहतर आर्थिक सुरक्षा भी प्रदान करेगी। हालांकि इस योजना को लागू करने की कई चुनौतियां भी सामने आ सकती हैं, लेकिन सरकार और ईपीएफओ के संयुक्त प्रयासों से इन्हें पूरा किया जा सकता है। यह कदम भारत के सामाजिक सुरक्षा ढांचे को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हो सकता है। हालांकि जितनी भी योजनाएं अभी वर्तमान में लागू हैं, जो कि अभी जानते हैं, आप सभी कर्मचारी जानते हैं, चाहे आज वो प्राइवेट जॉब करता हो चाहे गवर्नमेंट जॉब करता हो या अभी हाल ही में रिटायरमेंट ले चुका हो या रिटायर हो चुका हो, वो सभी लोग ये जानते हैं। और जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहूँ कि जो वर्तमान की योजनाएं जो लागू हैं, अभी जो भारत सरकार ने लागू कर रखी हैं, उन सभी योजनाओं का लाभ आपको हमेशा से मिलता रहा है और मिलता रहेगा। अगर इनमें कुछ बदलाव करने का प्रयास सरकार करती है या कोई ऐसा बिल संसद में पास होता है, तो मैं उसको सबसे पहले अपलोड करने का जरूर प्रयास करूंगा, ताकि मेरे साथ जो मेरा परिवार जुड़ा हुआ है, मेरे यूट्यूब का जो फैमिली जुड़ी हुई है, वो सभी उन बातों को भली भांति जांच सके और परख सके कि अब जो एक नया अपडेट आप सभी के लिए आने वाला है, उसमें क्या कुछ खास ऐसे मुद्दे या कुछ खास ऐसे तथ्य पेश हुए हैं जो कि अभी वर्तमान में कानून मंत्री के द्वारा भी कुछ ऐसी बातें कही गई जो कि कर्मचारियों के हित में थी। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने भी कुछ ऐसा कहा कि वो भी कर्मचारियों के हित में था। अब आने वाला दौर बताएगा कि अब हम कर्मचारियों के लिए क्या होने वाला है। लगातार हम एक चीज लेकर चलते हैं कि वोट फॉर ओपीएस का जो नारा हमने हमेशा से दिया है, आप उसको बरकरार रखें और मेरे इस मुहिम में, मकसद में मेरे साथ रहें कि वोट फॉर ओपीएस यानी कि पुरानी पेंशन योजना के लिए हम हमेशा से आवाज उठाते हैं। तो हर वीडियो में मैं बोलने का प्रयास करता हूं, लेकिन अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहता हूं कि आप लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि एक भी नया अपडेट अगर आपसे मिस हुआ तो आप उसका खामियाजा अपने जीवन में आगे चलकर भुगत सकते हैं। तो आप चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की कोशिश करें। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन प्रेस भी करना जरूरी है, ताकि आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आपको सही और सटीक जानकारी सबसे पहले पहुंच सके। नमस्कार, मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही एक नॉलेजेबल और विश्लेषण मुद्दे के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखें।